आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो विश्वास, धोखे और आखिर में एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में है। ये एक ऐसे फैसले की कहानी है जो एक इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। तो कहानी में पूरी तरह से घुसने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। किसी का भरोसा तोड़ने की असली कीमत क्या होती है? ये सवाल इस पूरी कहानी का दिल है और हमें किरदारों के फैसलों को समझने में बहुत मदद करेगा। तो कहानी शुरू होती है एक मुलाकात से। दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, उनकी ये मुलाकात सब कुछ बदलने वाली है। तो ये हैं हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स। एक है हरी सिंह जो हमें कहानी सुना रहा है, उम्र सिर्फ 15 साल पर चोरी में भाई माहिर है। और दूसरा है अनिल, एक 25 साल का लेखक, देखने में ही बड़ा सीधा साधा और कह सकते हैं भरोसेमंद। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यही तो मजे की बात है। एक तरफ हरी है, एकदम चालाक शातिर, और दूसरी तरफ है अनिल जो बड़ा ही भोला है, किसी पर भी आसानी से यकीन कर लेता है। तो हरी के लिए अनिल से अच्छा शिकार और कौन हो सकता था, है ना? और हरी कितना शातिर है ये हमें पहले ही पल से पता चल जाता है। वो अपना नाम तक झूठ बोलता है। मतलब सोचिए, उसकी पहचान ही झूठी है। बस एक तरीका पुलिस से और अपने पुराने मालिकों से बचने का। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां अनिल कुछ ऐसा करता है जिसकी हरी ने उम्मीद भी नहीं की थी, और यहीं से पूरा गेम बदलने वाला है। अनिल ने हरी को सिर्फ सिर छिपाने की जगह नहीं दी, बल्कि बहुत कुछ दिया। उसने उसे खाना बनाना सिखाया, फिर उसे उसका नाम लिखना सिखाया, और तो और वादा किया कि वो उसे पूरे पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा और हिसाब किताब करना भी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक नई जिंदगी का दरवाजा था। और हरी वो बेवकूफ नहीं था। उसे इस पढ़ाई की कीमत अच्छे से पता थी। वो मन ही मन सोचता था कि अगर एक बार वो पढ़े लिखे लोगों की तरह लिखना सीख गया तो फिर उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये चोरी के पैसों से कहीं ज्यादा कीमती चीज थी। पर कहते हैं ना, पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। अब कहानी में टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि हरी का चोर वाला दिमाग फिर से काम करने लगता है। और फिर हरी को एक मौका मिल ही जाता है। एक शाम अनिल अपनी कोई किताब बेचकर घर आता है और उसके हाथ में नोटों की एक गड्डी होती है। हरी उसे वो पैसे चुपके से गद्दे के नीचे रखते हुए देख लेता है। अब एक चोर के लिए इससे बड़ा लालच और क्या हो सकता था। और देखिए हरी खुद को कैसे समझा रहा है। वो सोचता है, अरे अगर मैंने ये पैसे नहीं लिए तो ये तो अपने दोस्तों पर उड़ा देगा। वैसे भी मुझे तनख्वाह कौन सा देता है। मतलब वो अपने दिमाग में इस चोरी को सही साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और आखिरकार वो चोरी कर ही लेता है। रात के अंधेरे में जब अनिल गहरी नींद में सो रहा होता है, हरी धीरे से गद्दे के नीचे हाथ डालता है और सारे पैसे निकाल लेता है। बस उसी एक पल में विश्वास टूट जाता है। कितने पैसे थे? 600 रुपए। उस जमाने में और हरी के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। इतनी कि वो हफ्तों तक किसी राजा की तरह जी सकता था। इस धोखे की कीमत थी 600 रुपए। तो अब कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। हरी अकेला है, पैसे उसकी जेब में है, और अब उसे अपने इस फैसले का सामना करना है। पैसे लेकर हरी सीधा रेलवे स्टेशन भागता है। प्लान है लखनऊ की ट्रेन पकड़ने का। ट्रेन सामने खड़ी है, चलने ही वाली है, लेकिन हरी वहीं जम जाता है। वो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाता। शायद पहली बार उसका ज़मीर उसे रोक लेता है। और उसी पल उसे एक ख्याल आता है, अनिल का चेहरा। वो सोचता है कि जब अनिल को पता चलेगा तो उसे पैसों का दुख नहीं होगा, नहीं, उसे दुख होगा विश्वास टूटने का। और हरी को यह एहसास हो जाता है कि उसने जो चोट दी है वो पैसों की नहीं बल्कि भरोसे की है। ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके दिमाग में दूसरी बात आती है, वो पढ़ाई। वो सोचता है कि ये जो कुछ 100 रुपए हैं ये तो खर्च हो जाएंगे, लेकिन वो जो पूरे पूरे वाक्य लिखना सीख रहा था वो उससे जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा दे सकते थे। एक तरफ चंद रुपए थे और दूसरी तरफ एक सुनहरा भविष्य। तो हरी अपना फैसला कर लेता है और अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। हरी वापस जा रहा है अनिल का सामना करने। वो बहुत डरा हुआ है, घबरा रहा है, पर वो चुपके से कमरे में वापस घुसता है और बारिश में भीग चुके उन नोटों को वापस वहीं गद्दे के नीचे रख देता है। देखिए, चोरी करना शायद आसान था, पर उस चोरी को इस तरह से वापस रखना कहीं ज्यादा मुश्किल। अगली सुबह अनिल हरी को 50 रुपए का एक नोट थमाता है और कहता है कि अब से उसे हर महीने तनख्वाह मिलेगी। ये सुनकर तो हरी का दिल ही बैठ गया। उसे लगा, बस
अब मैं पकड़ा गया। लेकिन तभी हरी के हाथ में वो नोट गीला महसूस होता है। रात की बारिश से वो अभी भी गीला था। ये एक छोटा सा इशारा था, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा था। अनिल सब जानता था, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। और ये जानते ही हरी के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। और ये मुस्कान, ये कोई झूठी या बनावटी मुस्कान नहीं थी, ये असली थी। एक ऐसे इंसान की मुस्कान जिसे एक दूसरा मौका मिल गया था। वो सच में बदल चुका था। तो कहानी के अंत में ये सवाल हमारे लिए है कि इस कहानी में असली टीचर कौन था? क्या वो अनिल था जिसने हरी को लिखना पढ़ना सिखाया, या फिर क्या वो हरी था जिसने अनिल को और हम सबको विश्वास और माफी का इतना गहरा मतलब सिखाया? सोचिएगा जरूर।